गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों में सबसे महत्वपूर्ण पार्षद सीमा नियम होता है। ये प्रलेख प्रत्येक प्रकार की कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। ये कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख होता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। साथ ही ये कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमा को भी निर्धारित करता है। इतना ही नहीं, ये प्रलेख कई प्रकार के दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले इसका अर्थ एवं परिभाषा। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के संबंध में कई प्रकार के तथ्यात्मक जो सूचनाएं हैं वो प्रदान करता है। ये कंपनी का नाम तथा स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसकी पूंजी तथा सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी प्रदान करने वाला प्रलेख है। ये कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उद्देश्यों तथा कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस संबंध में कई कंपनी अधिनियम और दूसरे जो न्यायाधीश है उन्होंने समय समय पर परिभाषाएं दी है। कुछ इस प्रकार है। कंपनी अधिनियम की जो धारा 256 है उसमें सीमा नियम के बारे में कहा गया है कि सीमा नियम से आशय ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। अधिनियम में जो ये सीमा नियम की जो परिभाषा दी गई है उसकी प्रकृति को समझना थोड़ा कठिन है। इसके सही स्वरूप एवं प्रकृति का ज्ञान करने के लिए जो न्यायाधीश और जो विद्वान है उनकी भी कुछ परिभाषाएं दी गई है। जैसे लॉर्ड जस्टिस केयर्न्स ने इसमें कहा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है और ये अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। इसी तरीके से लॉर्ड शेलबॉर्न ने पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण एवं अपरिवर्तनीय कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अधिकार पत्र है। कंपनी का समामेलन केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए होता है जो पार्षद सीमा नियम में दिए रहते हैं। न्यायमूर्ति बोवेन के अनुसार सीमा नियम वे आधारभूत शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है। ये शर्तें ऋणदाताओं, बाह्य जनता तथा अंशधारियों के हितों के लिए सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लेखित उद्देश्य कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र एवं शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिनके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसमें वे सभी मूलभूत शर्तें दी होती है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें उन व्यक्तियों का नाम, पता, हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समामेलन के
इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति देते हैं। अर्थ और परिभाषा के बाद इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर के आती है। जैसे यह आधारभूत प्रलेख है, इसे कंपनी का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। ये प्रत्येक कंपनी का मौलिक रूप से तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य होते हैं। ये कंपनी के अधिकार शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसमें उन मूलभूत शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें कंपनी के निर्माण के इच्छुक ऐसे व्यक्तियों या अभिदाताओं के नाम, पता एवं अन्य विवरण होता है जो कंपनी के समामेलन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समामेलन हुआ मान लिया जाता है। सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत कराना है। सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात ये एक सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है। अतः कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह कंपनी से व्यवहार करने से पूर्व इसे देख, पढ़ तथा समझ ले। सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का आधार है। सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अनुबंधों के लिए ही तृतीय पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालकों को बाध्य कर सकते हैं। सीमा नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। विशेषताओं के बाद पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य। कोर्टमैन बनाम बोगम के मामले में लॉर्ड रैनबरी ने पार्षद सीमा नियम के दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहला है कंपनी के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र से अवगत कराना। कंपनी के सीमा नियम का पहला उद्देश्य उन लोगों को कंपनी के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र से अवगत कराना है जो कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करके अपने धन का कंपनी में विनियोजन करते हैं। इससे विनियोजकों को उनके द्वारा लगाए जाने वाले धन के किए जाने वाले उपयोग तथा उसमें निहित जोखिम का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, अनुबंधित स्थिति से अवगत कराना। सीमा नियम का दूसरा उद्देश्य बाह्य पक्षकारों को कंपनी की अनुबंध करने की स्थिति से अवगत कराना है। यानी जो बाह्य पक्षकार सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को देखकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार के अनुबंध नहीं कर सकती है। इस तरह से आज आपने पार्षद सीमा नियम का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता और पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों के बारे में जाना। इसके आगे अगली बार लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।